दोस्तों नमस्कार। ढाका ढक बेधड़क आपकी आवाज़ में लिखने की स्पीड कैसे बढ़ाएं। दोस्तों आज इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि लिखने की स्पीड कैसे बढ़ाना चाहिए। आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, एक उदाहरण देता हूं तो आपके लिखने की स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। यदि आप रोज पैदल चलना शुरू करते हैं, पहले 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम, 100 कदम, 200 कदम, 1000 कदम, ऐसे करके धीरे धीरे आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पैदल आसानी से चलने लगते हैं और आपके पैरों में कोई भी दर्द नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जो है, आप पहले 1 लाइन लिखेंगे, 2 लाइन लिखेंगे, 4 लाइन लिखेंगे, 1 पेज लिखेंगे, 2 पेज लिखेंगे, 3 पेज लिखेंगे और ऐसे करके 3 पन्ने 4 पन्ने यदि आप रोज लिखने का अभ्यास करेंगे तो कुछ समय के बाद 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने के बाद जो है आपकी राइटिंग में भी सुधार आ जाएगी और लिखने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। मेरा कहना ये है कि यदि आप जो किताब में लिखा है, किताब में लिखा है उसको देख करके ही आपको कॉपी में लिखना है। अब सेम वैसे ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आपकी स्पेलिंग गलत हो रही है, मात्राएं नहीं लगा रहे हैं और गलत लिख रहे हैं और आपकी स्पीड बढ़ रही है। आपको जो किताब में लिखा है उसको देख करके सेम वैसा ही कॉपी में लिखना है। इसके बाद उसको मिलाना भी है, चेक करना है। दूसरी बात, 2-3 तरीका से लिखने की स्पीड बढ़ जाती है। मैं तो लाइन के ऊपर लिखता हूँ, कोरे कागज में भी लिखूंगा तो मेरी जो है स्केल की तरह लाइन बराबर आएगी। क्यों? वो आदत पड़ गई है, ये आदत बनाना पड़ता है। आप देखोगे कोर्ट है, तहसील है, न्यायालय है, वहाँ कोरे कागज में ही आवेदन लिखने का बताते हैं, लेकिन क्या वो उसमें लाइन खींचते हैं कि स्केल से करते हैं? वो उनकी आदत हो जाती है कि कोरे कागज में हमको आवेदन कैसे लिखना है। उसी तरह आप जो है हैबिट बनाएंगे लिखने की और साफ लिखने की। ऐसा नहीं कि आपन ने गलत लिख दिया है और जिससे उतारा है वो सही है। एक तो ये तरीका हो गया कि आप जो है किताब को देख करके कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, आप जो है किसी कहानी को सुन करके और उसको लिख रहे हैं, उसको श्रुति लेख कहते हैं। तीसरा तरीका क्या है, आपके मन में यदि कोई स्टोरी है या आप कहीं घूमने गए हैं या कोई निबंध है, उसको अपने मन से आप कैसे लिखते हैं। तो ये 3 तरीका मैं आपको बता दिया। तीनों तरीका यदि अपनाएंगे तो आपसे बहुत बढ़िया लिखते बनने लगेगा। आपके लिखने में स्पीड भी बहुत अच्छा आ जाएगा। हाँ, जब हम मौखिक लिखते हैं, कोई निबंध लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे, तो उसमें हम मात्राएं या लिखने में कोई स्पेलिंग गलती, क्योंकि व्याकरण का जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा आपका स्पीड में भी रुकावट आ सकती है। इसलिए व्याकरण की भूमिका भी लिखाई में उतना ही आवश्यक है जितना स्पीड। इसलिए आपको अपने व्याकरण को भी मजबूत करना होगा, तब जाके आप जब आदत डालेंगे, जो मैं आपको 3 तरीका बताया, तो निश्चित रूप से आप बहुत बढ़िया राइटिंग आ जाएगी आपकी और लिखने की स्पीड भी आ जाएगी, शुद्धता भी आ जाएगी, स्पष्टता भी आ जाएगी। हाँ, जिस शब्द में आप गलत लिख रहे हैं उसको आपको मिलान करना होगा किताब से कि मैंने इसमें गलती की है, उसको 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, लिखना है। फिर आप उसको लिखिए।
तो वो आपके सुधार होने लगेगा और आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। कई बार क्या होता है, हम लिखते लिखते किसी ने बोल रहा है या टीचर बोल रहा है, शिक्षक बोल रहा है कि आप जो है लिखिए, हम बोल रहे हैं, तो कई बच्चे लिख नहीं पाते हैं। क्यों? वो उस शब्द में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, जो शब्द का उच्चारण वो नहीं कर पाते हैं, उसमें कठिनाई होती है। ऐसा तो नीचे जो सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा।